अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ईमान बिल मलाइका, अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन व मन तबिअहुम बिइहसानिन इला यौमिद्दीन। प्रिय मित्रों, आज के इस सभा में मैं ईमान के आधार में से एक आधार फरिश्तों पर विश्वास तथा ईमान के विषय में कुछ आप लोगों को बतलाना चाहता हूँ। फरिश्तों पर ईमान तथा विश्वास यह ईमान के 6 आधार में से एक आधार तथा बुनियाद है, जिसके बारे में हर मुसलमान को विशेष रूप से ज्ञान प्राप्त करना, जानकारी लेना बहुत ही आवश्यक तथा ज़रूरी है। तो आइए हम सुनें कि फरिश्तों पर ईमान लाने का अर्थ क्या है या इसका मतलब क्या है। फरिश्ते उन रचनाओं में से हैं जो अनदेख हैं, जिनका ताल्लुक़ गैब से है। वो भी एक रचना तथा मखलूक हैं। अल्लाह ताला ने उन्हें अपनी उपासना करने के लिए पैदा फरमाया है और वो अल्लाह के बंदे तथा दास हैं। फरिश्ते न अल्लाह की संतान और औलाद हैं और न अल्लाह की पुत्रियां और बेटियां हैं। ना ही फरिश्ते अल्लाह के साथ शरीक भागीदार हैं और ना ही फरिश्ते अल्लाह के प्रकार हैं किसी भी चीज़ में। फरिश्तों को रुबूबियत और उलूहियत की कोई विशेषता प्राप्त नहीं है, यानी ना वो फरिश्ते ना हमारे पालनहार हैं और ना ही हमारी उपासना के लायक हैं। अल्लाह ताला ने फरिश्तों को नूर तथा प्रकाश से पैदा फरमाया है और फरिश्तों को अल्लाह ताला ने संपूर्ण रूप से अपने आदेशों का, निर्देशों का पाबंद बनाया है। फरिश्ते अल्लाह की ओर से जो भी आदेश होता है उसको लागू करने पर शक्तिमान हैं और अल्लाह के आदेशों को, निर्देशों को, आज्ञाओं को वो लागू करते हैं। अल्लाह ताला ने शुभ कुरान की सूरह अंबिया की आयत नंबर 19 और 20 के अंदर फरमाया, वमन इंदहु ला यस्तकबिरून अन इबादतिही वला यस्तहसिरून युसब्बिहून अल-लैला वन-नहारा ला यफ्तुरून। और जो उसके पास यानी अल्लाह के पास हैं, वो उसकी उपासना तथा इबादत से मुँह नहीं मोड़ते और ना ही थकते हैं। वो दिन और रात अल्लाह ताला की पवित्रता तस्बीह बयान करते हैं और थोड़ी भी सुस्ती नहीं करते। फरिश्तों की तादाद, फरिश्तों की संख्या कितनी है, उनका शुमार केवल अल्लाह ही कर सकता है। फरिश्ते असंख्य हैं, उनकी संख्या कितनी है ये किसी भी मनुष्य को मालूम नहीं। इसका ज्ञान मात्र अल्लाह ताला को है कि फरिश्तों की संख्या कितनी है। चुनाचे आप सुने सही बुखारी और सही मुस्लिम में उस हदीस के अंदर जिसमें प्यारे हबीब जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेराज की कहानी बयान की गई है, किस्से मेराज बयान किया गया है। उस हदीस के अंदर है कि प्यारे हबीब जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आकाश तथा आसमान में बैते मामूर को जाहिर किया गया
जिसमें प्रतिदिन 70,000 फरिश्ते सलात पढ़ते हैं, जो एक बार उसमें दाखिल हो जाता है, प्रवेश कर जाता है, निकलने के बाद पुनः दोबारा उसे मौका नहीं मिलता। अब आप थोड़ा सा अनुमान लगाएं कि बैते मामूर के अंदर प्रतिदिन 70,000 फरिश्ते अल्लाह की उपासना के लिए, नमाज के लिए प्रवेश करते हैं और फिर निकल आते हैं। जो एक बार उसके अंदर दाखिल हो गया, पुनः उसे अवसर नहीं मिलता है। अब आप अनुमान लगाएं कि फरिश्तों की संख्या क्या हो सकती है। जब से ये संसार अल्लाह ताला ने बनाया है, उस समय से लेकर के महाप्रलय तक ये काम जारी रहेगा और डेली 70,000 फरिश्ते बैते मामूर में प्रवेश करते रहेंगे और नमाज पढ़ते रहेंगे, और एक फरिश्ते को मात्र एक ही बार उसमें प्रवेश करने का अवसर मिलेगा। तो इस बात से यह ज्ञान हुआ कि फरिश्तों की संख्या असंख्य है और इनकी संख्या मात्र अल्लाह ताला ही को मालूम है, जिन्हें अल्लाह ताला ने अपनी उपासना, अपनी इबादत, तस्बीह और तहलील और तकबीर के लिए उत्पन्न किया है, पैदा किया है। प्रिय मित्रों, पॉइंट के हिसाब से हम इस बात को भी अच्छे प्रकार समझें कि फरिश्तों पर ईमान तथा विश्वास 4 बातों को शामिल है। जब तक हमारा ईमान 4 बातों पर नहीं होगा, फरिश्तों पर ईमान लाना हमारा सही नहीं हो सकता है। नंबर 1, फरिश्तों के अस्तित्व पर ईमान, यानी हमारा इस बात पर विश्वास हो कि फरिश्तों का अस्तित्व तथा वजूद है, फरिश्तों का वजूद है। नंबर 2, फरिश्तों में से जिनका नाम हमें मालूम है, उदाहरण स्वरूप जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम, तो उनके नाम बनाम ईमान लाना, और जिनका ईमान हमें मालूम नहीं है, इजमाली ईमान यानी संक्षिप्त ईमान लाना, ये ज़रूरी है। जिन फरिश्तों का हमें नाम मालूम है, नाम के साथ उन पर हमारा ईमान है। जैसे जिब्रील, हमारा इस बात पर ईमान है कि जिब्रील एक फरिश्ता है, और जिनका नाम नहीं मालूम है, संक्षिप्त विश्वास यानी इजमाली ईमान कि जितने भी फरिश्ते हैं, हमारा इस बात पर ईमान है कि फरिश्ते अपनी तमाम विशेषताओं के साथ उनका अस्तित्व है और हम उन पर ईमान लाते हैं, चाहे उनका नाम हमें मालूम हो और चाहे मालूम ना हो। तीसरी चीज कि फरिश्तों के जो सिफात तथा गुण, विशेषता हमें मालूम है, उनके गुणों पर, उनके विशेषताओं पर हमें ईमान लाना। उदाहरण देते हुए हम ये कह सकते हैं कि जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके बारे में खबर दी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको उनकी असल खिलकत, सत्य प्रकृति, असल प्रकृति पर देखा। उनके 600 पर हैं और वो उफुक को घेरे हुए हैं। तो जिब्रील के बारे में हमें यह ज्ञान प्राप्त हुआ कि जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम के 600 पर हैं। तो इस बात पर हमारा ईमान, जो फरिश्तों के गुण हैं, अगर हमें उनके गुण और सिफात मालूम है तो सिफात के साथ ईमान, वरना संक्षिप्त विश्वास, इजमाली ईमान रखना जरूरी है। कभी कभार अल्लाह ताला के आदेश से फरिश्ते इंसानी रूप ढाल लेते हैं, इंसानी शक्ल सूरत इख्तियार कर लेते हैं। चुनाचे अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जब अल्लाह ताला ने उन्हें मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास भेजा तो उनके सामने पूरे एक आदमी बनकर ज़ाहिर हुए। इसी तरह, इसी प्रकार एक बार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने साथियों के बीच पधारे हुए थे, अपने सहाबे कराम के दरमियान तशरीफ फरमा थे कि एक आदमी के रूप में, सूरत में जिब्रील आए और बहुत ही सफ़ेद कपड़े पहने हुए थे। उनके बाल बहुत काले थे,
यात्रा तथा सफ़र का कोई चिन्ह या निशानी या असर उनके ऊपर नहीं था। सहाबे कराम में से कोई उन्हें पहचानता नहीं था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जिब्रील आकर के बैठ गए, आपसे प्रश्न किया ईमान के विषय में, ईमान क्या है, इस्लाम क्या है, एहसान क्या है, परले की चिन्हों के बारे में कि क़यामत की निशानियाँ क्या हैं, महापरले की निशानियाँ क्या हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके प्रश्नों का उत्तर दिया और फरमाया ये जिब्रील थे, तुम्हें तुम्हारा धर्म सिखाने के लिए आए थे। यह सही मुस्लिम की रिवायत है। चौथी चीज़ जिस पर विश्वास रखना बहुत ही आवश्यक है, फरिश्तों के जो काम हमें मालूम है उन पर ईमान लाना कि वो अल्लाह के आदेश से ये सारे काम करते रहते हैं, जिसमें ना वो थकते हैं और ना हारते हैं। फरिश्तों पर ईमान लाना ये ईमान का एक आधार है, लेकिन फरिश्तों पर ईमान लाने का लाभ क्या है, फरिश्तों पर विश्वास करने का लाभ क्या है। फरिश्तों पर विश्वास ये बहुत ही लाभकारी वस्तु है और फरिश्तों पर विश्वास लाने के अनेक लाभ हैं। हम यहाँ कुछ लाभ उदाहरण स्वरूप आपके सामने बयान करना चाहते हैं। तो क्या सुन रहे हैं? फरिश्तों पर ईमान लाने का लाभ तथा फायदा। नंबर 1, फरिश्तों पर ईमान लाने से अल्लाह ताला और उसकी शक्ति, उसकी सल्तनत की महिमा का हमें ज्ञान होता है, क्योंकि मखलूक की अजमत से, रचना की महिमा से खालिक की अजमत मालूम होती है। रचना की महिमा से रचयिता की महिमा का ज्ञान होता है कि ये इतने अनेक प्रकार के रचनाओं को रचने वाला, उदाहरण स्वरूप फरिश्ते, तो जिसने रचा है उसकी क्या महिमा और क्या अजमत और शक्ति होगी। नंबर 2, अल्लाह ताला का आभारी होना, अल्लाह ताला का आभारी होना, शुक्रगुजार होना कि उसने आदम के संतान पर इस प्रकार दया किया है, इनायत किया है कि उनकी रक्षा के लिए, उनके अमाल तथा कामों को लिखने के लिए और अब रचनाओं के लिए, विशेष रूप मनुष्यों के अन्य लाभकारी कामों के लिए अल्लाह ताला ने फरिश्तों को बना दिया जो मनुष्यों की रक्षा करते हैं और उनकी सेवा करते हैं। जब अल्लाह ताला ने हमारे सेवक को फरिश्तों के रूप में बना दिया और हमारी रक्षा के लिए फरिश्तों के रूप में बना दिया, हमारे कार्य को, पुण्य तथा पाप को लिखने के लिए फरिश्तों जैसी एक रचना बनाया, तो इस पर हमें अल्लाह का आभारी होना चाहिए। नंबर 3, फरिश्तों से प्यार तथा मोहब्बत करना। वो अल्लाह क्यों मोहब्बत करना? क्योंकि फरिश्ते ये मात्र अल्लाह ताला की उपासना करते हैं और अल्लाह की उपासना में ना सुस्ती करते हैं ना थकते हैं, और अल्लाह के किसी भी आदेश से मुंह नहीं मोड़ते। वयफ़अलूना मा युअमरून, वो वही करते हैं जिन्हें करने का अल्लाह ताला उन्हें निर्देश तथा आज्ञा देता है। प्रिय मित्रों, आइए हम अब आपको कुछ फरिश्तों के नाम तथा उनके कार्य बतलाएं। एक फरिश्ते का नाम है जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम। आप सब जानते हैं इनके उत्तरदायित्व थी कि अल्लाह की ईश्वरीय, अल्लाह की वही नबियों के पास, संदेष्टाओं के पास लाएं। एक फरिश्ता है मीकाईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अल्लाह ताला ने उन्हें ये कार्य दिया है कि वो अल्लाह के आदेश से वर्षा करें और पेड़ पौधों की देखभाल करें। यानी मीकाईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम का कार्य है अल्लाह की इच्छा अनुसार, अल्लाह के आज्ञा के बाद बारिश बरसाएं, वर्षा करें
और पेड़ पौधे और बेला नबातात वगैरह की देख रेख करें। तीसरे इसराफील अलैहिस्सलातु वस्सलाम, ये महाप्रलय के समय, क़यामत के रोज़ तथा समाधियों से, कब्रों से दोबारा जिंदा करने के लिए दूसर में फूंक मारेंगे। पहली बार ये सूर में फूंक मारेंगे तो सारा संसार नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा, और जब दूसरी बार सूर में फूंक मारेंगे तो लोग अपने कब्रों से, अपने समाधियों से उठ खड़े होंगे। तो इसराफील अलैहिस्सलाम की ड्यूटी है सूर में फूंक मारना, और ये सूर को अपने मुंह में लिए लगाए बैठे इंतजार कर रहे हैं कि जैसे ही अल्लाह का आदेश हो जाए कि इसराफील सूर में फूंक मारो, मैं फूंक मार दूं। इसी तरह एक फरिश्ते का नाम है मलकुल मौत। इनकी उत्तरदायित्व है, इनकी जिम्मेदारी है कि वो प्राण को निकालते हैं, रूह को निकालते हैं। एक फरिश्ते का नाम है मालिक। क्या नाम है? मालिक। ये नर्क के दारोगा हैं। एक फरिश्ते का नाम है रिजवान, ये स्वर्ग के दारोगा हैं। इसी तरह फरिश्ते हैं मुनकर नकीर। मुनकर और नकीर, जब कोई आदमी मर जाता है और उसे कब्र में, समाधि में दफना दिया जाता है, तो दफनाने के बाद ये उसके कब्र में आते हैं और 3 प्रश्न करते हैं, तुम्हारा धर्म क्या है, तुम्हारा सत्य माबूद कौन है, और तुम्हारे नबी कौन है, मा दीनु का मन रब्बु का, मा दीनु का, मन नबियों का। तो इस प्रकार और इसके अतिरिक्त फरिश्तों के बहुत सारे कार हैं। मेरे मित्रों, साथियों, हम अल्लाह ताला से प्रार्थना करते हैं कि अल्लाह ताला हमें उस प्रकार फरिश्तों पर विश्वास करने की तौफीक दे जिस तरह वो चाहता है, और फरिश्तों के जो हमारे ऊपर अधिकार हैं उन अधिकार को अदा करने की तौफीक दे। आमीन या रब्बल आलमीन। व सल्लल्लाहु वसल्लम अला नबीना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।